हम लाए और इसको हमने ऐसे जमीन में जड़ मिट्टी में डाल दी, गमले में या मिट्टी में पृथ्वी में, और जड़ की पूजा की यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति की। तो यहाँ से शुभ संस्कार बनके ये खुराक बनके तना में गई, यानी ये अक्षर पुरुष है परब्रह्म, और तना से फिर ये डार ये ब्रह्म है अक्षर पुरुष, और डार से फिर तीनों शाखा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी में पहुंची, और फिर ये आगे हमें फल मिला। अब ये समझना हम क्या करते हैं, हम उल्टा कर रहे थे, हम ऐसी साधना कर रहे हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की तो पूजा कर रहे हैं और मूल को छोड़ दिया। तो ऐसे हम जब पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं तो लाभ कौन देता है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही देते हैं। द्रौपदी, अब आपको मैंने बताया, दास ने बताया कि पहले जन्मों में द्रौपदी प्रभु की भक्त रही है। वो भक्ति और साथ में उसको पता था प्रभु ने कि आपत्ति आओगी मेरी प्यारी आत्मा में, उससे पहले एक उनका शुभ कर्म खुद आकर के साधु रूप बनाकर बना गया। काल ने पता नहीं किए। तो ऐसे जब हम देखो पुण्यात्माओं, द्रौपदी की तो इज्जत रहेगी, और हम देखते हैं समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं और वैसे भी बहुत सी बातें सुनते हैं, जगह जगह ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ क्या दुर्दशा बलात्कारें होती हैं। उनकी पुकार क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि वो पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं कर पाई। अब जैसे या इस जन्म में कोई ऐसा शुभ नहीं बना उससे, जैसे द्रौपदी ने, अब कोई भी आत्मा आपत्ति आती है जब भगवान याद करती है, लेकिन किसी की सुनाई हो जाती है, किसी की नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये तत्व ज्ञान है, इसको अच्छी तरह समझना आपने। जब आत्मा रोती है, आत्मा की पुकार ऊपर जाकर के धर्मराज के दरबार में कंप्यूटर से टकराती है, उसकी उसकी फाइल खुल जाती है। धर्मराज देखता है, न्यायाधीश देखता है यहाँ का, कि इस आत्मा की जो पुकार यहाँ आई है, प्रभु को याद कर रही है, हृदय से रो रही है, इसका कोई ऐसा शुभ संस्कार है जिसकी आपत्ति टाली जा सकती है, क्योंकि यहाँ तो वर्क डन मिलता है। यदि उसका कोई संस्कार इसमें है नहीं, इस जीवन या पूर्व जीवन का, तो उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। अब जब उसने द्रौपदी ने पुकार की हृदय से रोई कि परमात्मा राखो लाज मुरारी मेरी। अब द्रौपदी तो कृष्ण ने भगवान मान रही थी, लेकिन परमात्मा ने पता है ना, या आत्मा किसकी है, अपने की चिंता तो आपने होया करे। एक बालक से अब किसी ने याद कर रो रहा हो, लेकिन मानत भी रहा ना मेरा बालक से हो, तो वो भागी आती है। ऐसे ही वहां से जब उसका परमात्मा ने एक सिस्टम बनाकर छोड़ दिया कि अब ये जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 10, 11, 12 में लिखा है कि तुम इन देवताओं को उन्नत करो, ये बढ़े हुए देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, और ये बढ़े हुए देवता तुम्हें बिना मांगे इच्छित भोग देते रहेंगे। अब द्रौपदी ने जो ही पुकार की, तो वहां से वो संस्कार श्री कृष्ण जी जब गुरु रूप में थे, उसके अंदर उसके अंतःकरण में टकराया कंप्यूटर में। वहां से वो जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेज देते ना पूरा का पूरा मैटर, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट हुआ। ऑटोमेटिक सिस्टम परमात्मा क्यों सिर में दर्द करे था, उसने नियम बना के छोड़ दिया, उस नियम से सब चल रहा है, और उस नियम में परिवर्तन वो स्वयं ही आकर कर सकता है। यानी जैसे संस्कार बढ़ा दिए, तो जो ही उस समय कृष्ण जी तो शतरंज खेल रहा था अपनी रुक्मणी के लिए। बता, शतरंज खेल रहा वो संत हो या गुरु हो सकता है, वो तो मौज मस्ती मारे थे, पूर्व जन्म के संस्कारी हैं। लेकिन परमात्मा ने काम उन्हीं के माध्यम से करना है, गुरुओं के माध्यम से, जो वर्तमान के जो 3 लोक के ही संत हैं। और ये 3 लोक के जो है ना मंत्री भी हैं। अब सेंटर से कोई ऐड आती है तो मंत्री लोग या मुख्यमंत्री फिर मंत्रियों को देता है, मंत्री आगे अपने विभागों में बांट देते हैं। तो द्रौपदी का वो संस्कार
श्री कृष्ण में आकर टकराया, वो वहां से आया जो का। अब श्री कृष्ण द्रौपदी से के साथ तो शतरंज खेल रहा था, शतरंज खेलते खेलते ऐसे पासे डाले, वो पासे आकर खेलने के, उसमें बोलना होता है कच्चे 11 या पक्के 12 या पौ 12 जैसे। अब नो पासे वो डाल करके पासे कृष्ण जी ने मुंह से बोलना था पक्के 11 कच्चे 18 जैसे भी, लेकिन उसने कहा अनंत, आकड़ गया श्रीधर से अनंत। अब रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, कहने लगे हार गए ना, अनंत क्यों कहा, बता मेरे तो क्या कारण था। तो ना ये 500 वाली भाषा तो बोली को ना, तो उसमें परमात्मा ने कृष्ण को चेतना दे दी, उसकी बुद्धि खोल दी थोड़ी सी। कहने लगा कि दुशासन और ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार कर रखा है। अब वो क्या बोल रही थी उसमें, परमात्मा की भेजी हुई शक्ति बोल रही थी श्री कृष्ण में, कबीर परमेश्वर की। पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान को समझना, अभी तक तो हमने जो है ना एक स्टेट के मंत्री को प्रधानमंत्री मान रखा था, राष्ट्रपति भी यही है, प्रधानमंत्री भी यही है, और मंत्री भी और मुख्यमंत्री भी यही है। हमारी इतना सोच, इतना ऐसा ज्ञान था हमारा। और कहा कि यदि हमारी भक्त हार गई तो मेरा नाम कौन लेगा। मेरे वहां कौन बोल रहा था, ये अंडरस्टूड समझना, श्री कृष्ण नहीं बोल, श्री कृष्ण बेरा नहीं तो ताश खेल रहा था, पासे खेल रहा था शतरंज के। तो वहां से फिर कृष्ण वही है, वहां से वो पूर्ण परमात्मा अन्य रूप धार के सतलोक से आए और द्रौपदी के ऊपर विराजमान हो गए, सिर के ऊपर पीछे खड़े हो गए और ऐसे हाथ कर दिया। अब दुशासन खींच रहा है कपड़ा, और उधर से परमात्मा उसके वर्क डन जो पहले करवा दिया था दाता ने, वो ढेर लगा दिया। दुशासन थक गया, कति उस बेटी को नंगा नहीं कर सका। अब आपको वो सवसम वेद की वाणी, प्यारी वाणी सुनाता हूं। पुण्यात्माओं, जब द्रौपदी वो हार चुके, उन्हें डाल दिया कति, हार कर थक गया। दुशासन ऐसा योद्धा था, बहुत तगड़ा, कहते इतनी दुष्टता के साथ खींच रहा है अपने उस प्रतिशोध को करने के लिए, लेने के लिए, लेकिन वो पसीना पसीना हो जाता, साड़ी का ढेर लग जाता है, लेकिन बेटी की इज्जत को वो बर्बाद नहीं कर सके। कहते जाको राखे साईं मार से कहना को। फिर कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण आए, और श्री कृष्ण ने नो बिना पता वहां के हो रहा उस समय, क्योंकि वो द्रौपदी ने बताई आकर कि भगवान आपने बड़ी इज्जत रखी मेरी, ऐसे ऐसे इन्होंने मेरे साथ ऐसा बदसलूक किया था, मैंने आपको याद किया, आपने मेरी साड़ी बढ़ा दी। अब कृष्ण ने याद भी को ना पता भी नहीं कि कह रही है, और द्रौपदी कह रही है। फिर कहती है, फिर परमात्मा ने वह चेतना दी कि बेटी का दिल डटा रहे, भक्ति बनी रहे, ताकि ये भक्त आत्मा इस उदाहरण को सुनकर दान धर्म में रुचि रखें, ताकि इनका कल्याण होता रहे। फिर द्रौपदी परमात्मा ने उसकी ऑन कर दी बुद्धि कृष्ण की। जब कृष्ण जी ने देखा कि इसका कौन सा संस्कार था, तो उन्होंने देखा कि बहन आपने एक दिन गंगा पर स्नान करने गई थी, वहां एक अंधे संत को, वो परम संत था, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं, उसको आपने अपनी साड़ी पाड़ के कपड़ा दिया था, उसी के प्रतिफल में आज तुझे ये मिला है। अब द्रौपदी कहती है, हे परमात्मा, एक बिलात के टुकड़े का, एक लीर का, यानी एक थोड़ी सी कातर का इतना प्रतिफल, इसे महापुरुष को दान करने का। तो द्रौपदी कहती है, हे परमात्मा, जब मुझे पहले पता होता तो मैं उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देती। एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती तो देती सर्वस्वार। अब आपको वो सवसम वेद जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है,
25 से 30, 31 और 32 में कहा है कि कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी साधना करता है, लेकिन वो यथार्थ ज्ञान तो परमात्मा की वाणी में ही आपको मिलेगा। वो तत्वदर्शी संत बताते हैं। तो परमात्मा की वाणी आपको सुनाते हैं। द्रौपदी नान चली है गंगा, सैंस सुहेली का सतसंगा। द्रौपदी गंग किया स्नाना, धूप दीप दे की ना जाना। अंदरे की को पीन बहाई, ढूंढत बेर लगी रे भाई। औगट घाट द्रौपदी मेला, देखा अंधे का सब खेला। चीर फाड़ को पीन बहाई, द्रौपदी अंदरे आगे लाई। एक तो बही गंग की धारा, दूजी और करी वहां त्यारा। 5-7 को पीन बहाई, द्रौपदी मुख से बोलत नाही। लकड़ी के जब दिया लपेटा, अंदरे से ती हो गया भेटा। चीर फाड़ पे तंबर डारा, द्रौपदी चली नगर मंजारा। दुशासन योद्धा में मनता, 10 सेंस प्राप्ति बलवंता। लोग जैसे आजकल बिजली की पावर को हॉर्स पावर से नापते हैं, उसका तोलते हैं, मापते हैं कि 4 हॉर्स पावर की, 5 हॉर्स पावर की, 8 हॉर्स पावर की मोटर। तो वहाँ हाथियों के बल से उन योद्धाओं को नापा जाता था। कहते 10,000 हाथियों की ताकत जितना वो दुशासन था। और द्रौपदी एक फूल, कमल के एक फूल जैसी थी, कमल के फूल जैसी, यानी उसकी तुलना में इतनी वीक थी, कोमल थी। और जो परमात्मा की आड़ में बैठे हैं वो ऐसे ऐसे दुष्टों को भी छक्के छुड़ा देते हैं। दुर्योधन दुशासन योद्धा में मनता, 10 सेंस राप्ती का बलवंता। राप्ती माने हाथी। दुर्योधन राजा जा बोले, द्रौपदी नगन करो पट ओले। द्रौपदी तू ही कर टेरी, राखो लाज मुरारी मेरी। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। तू तो है बांदी दासी का जाया, भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। दुशासन पर है गलबाही, द्रौपदी ध्यान धरा पदमाही। अब उस दुशासन दुष्ट आत्मा ने द्रौपदी को अपनी बाहों में पकड़ा, बदतमीजी की करने लगा और उधर से पल्लू खींचने लगा। दुशासन भर है गलबाही, द्रौपदी ध्यान धरा पदमाही। द्रौपदी टेरी ध्यान धर, सुनो पुरुष रघुबीर। दुशासन था के जहां, अंत कोट बचीर। प्रीतम पूर्ण ब्रह्म बिनानी, मेरी लाज रखो हे परवानी। अपनात्मा आमचे किसी के पुजारी है नुकार, हे भगवान, हे परम शक्ति, हमारी मदद करिए। परम शक्ति पा जाते हैं फिर हम। हे परम पिता, प्रीतम पूर्ण ब्रह्म बिनानी, मेरी लज्जा राखो हे परवानी। गजगरा के तारण हारे, बिल्ली के सुत अगन उभारे। प्रहलाद भक्त कियो परमाना, नरसिंह रूप धरे विधि नाना। पापी अदम को तारण हारे, मैं बांधी हूं 5 बरतारी। बरतारे द्रौपदी टेर सुनी परवाना, द्रौपदी है कैलाश समाना। उस परमात्मा ने द्रौपदी की टेर सुनी। द्रौपदी तो फिर कैलाश पर्वत की तरह अडिग बना दी मालिक ने। जैसे अडिग अडोलम खंबा, ध्यान दरा पिंड होरंबा। रुक्मणी कर्म पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। उधर दूसरा कृष्ण जी खेलत शतरंज और वो पासे डाले तो उसने ना अनंत कहा, अनंत। द्रौपदी ने बाह पकड़ दी। रुक्मणी कर पकड़ के हंसन लागी, हाथ पकड़ के। द्रौपदी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में सिखरी। प्यारी आत्माओं,
कितनी प्यारी वाणी बोल रखी है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। कबीर परमेश्वर के द्वारा दिए उस ज्ञान को अपने जैसे कंप्यूटर में टेप रिकॉर्डर में फीड कर दे, मोबाइल में फीड कर दे, मोबाइल बोला करे, फीड किया हुआ मैटर किसी और के द्वारा है। तो कबीर परमात्मा की दी हुई वाणी ज्ञान परमात्मा ये गरीबदास जी बोल रहे हैं। कितनी प्यारी वाणी है। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोह को समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में सिकरी। अब वहां कौन शक्ति बोल रही थी? परम शक्ति बोल रही थी उस श्री कृष्ण के कंप्यूटर में, श्री कृष्ण रूपी टेप में माल्य की शक्ति बोल रही थी। तो वहां परमात्मा क्या बोल रहे हैं? जो मेरी भक्त पे छोड़ी होई, मेरी भक्त पे छोड़ी होई, तो हमरा नाम न लेवे कोई। तंदेही से पासा डारी, वहां पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो तो खेलन लग गया वहां पर, और वहां परमात्मा सूक्ष्म रूप में कबीर परमेश्वर आकर के विराजमान हुए। द्रौप सुता के तीर बढ़ाए, शंख शंखों पार न पाए। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। शंख चीर पीतंबर झीने, द्रौपदी कारण साहेब कीने। शंखों चीर पीतंबर डारे, दुशासन से योद्धा हारे। अब पुण्यात्माओं, दास ये आपको बताना चाहता है कि हम हमारे लिए वो परमात्मा कैसे भटक रही है। अब हम उसकी आत्मा हैं। हम तो एक जैसे किसी का बालक बिगड़ जा, किसी का बच्चा गलत बच्चों के साथ लग कर शराब पीने लग जाए, कि तो और बकवास करने लग जाए, चोरी चारी करके कि तो जेल में जा पड़े, तो पिताजी की आत्मा, माता पिता की आत्मा दुखी होती है, उसके साथ साथ फिरता रहता है किसी प्रकार इसको इस कुसंगत से बचाऊं और इसको इस कैद से छुड़वाऊं, ताकि आगे गलती ना करे। तो परमपिता परमात्मा हमारे पीछे ऐसे घूमता रहता है। वो हमें क्या बताता है? उदाहरण देता है नाना प्रकार के। पतझड़ आवत देखे के, बन रोवे मन माही। ऊंची टनी पात थे, अब पीले हो जाही। पात झड़न तान्यू कहे, सुन भई तरवर राय। अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ पड़ेंगे जाए। अब जैसे क्या उदाहरण देते परमात्मा कि जैसे पतझड़ अब आ रही है, अब ये बसंत ऋतु है। इस बसंत ऋतु में जो पहले वाले पत्ते थे वृक्षों के, वो झड़ने लग जाएंगे, पीड़े पीड़े होकर के गिर जाएंगे, और तुरंत ही नई नई कोपल फूट आवेंगी, और कुछ ही दिनों में पत्तों का रूप धारण करके एक वर्ष वो फड़फड़ फड़फड़ मस्ती मारेंगी, हवा में लहलाती रहेंगी, और फिर पतझड़ आएगी, वो भी पीड़े होकर टूट टूट के पशुओं के पैरों में या गंदे नालों में जाके खराब होंगे, या कितने फूक दिए जाएंगे। इसी उदाहरण से परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो अब बूढ़े होगे, ये हमारे जैसे होगी, सफ़ेद टाँट होगी, बाल होगे, अब अलार्म बाज लिया, तैयार हो ले, हमारी तो जाने की तैयारी हो ली, और पीछे तो छोटे छोटे पोते ही मस्ती में घूम रहे हैं, वो तैयार कर लिए काल ने, और 60-70 साल वो पोते यहीं पर कूद काज लेंगे, फिर इनकी टिकट कट जाएगी। तो क्या कहते हैं परमात्मा कि तुम समझो यहाँ के क्या मपा दे लिया तुमने। तू कौन कहाँ से आन फंदा, देखो आगे बरानी क्यों जलता। समझे नहीं शोक सुधर गए, ले बड़े भूत बहे जो पिंड भरता।
ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर न डरता। परमात्मा में सौ बात सौ जो है ना कहानी सुना के ना जाने कितने प्रकार के प्रमाण दे के हमारा नशा तारना चाहे, हमें याद दिलाना चाहता है कि तू यहाँ का नहीं है, कित फंस कर बैठ गया, ये तेरा ठिकाना कौन है। अब जैसे तरवर से पत्ता टूट गया, मान ले एक परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, और मृत्यु को प्राप्त होता होता उन्होंने क्या करे, भगवान मेरा नाइब कित जाऊंगा, पता नहीं कौन सी योनि में जाऊंगा, भूत बनूंगा कि कुत्ता बनूंगा, क्या बनूंगा। तो जैसे कहते हैं पात झड़नता न्यू कहे, सुन भाई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। फिर उसको कुल के लोग सांत्वना दिया करें जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, और कह रहा है भाई मेरा नहीं है भगवान, क्या होगा, कहाँ जाऊंगा। और जब तक मृत्यु निकट नहीं आती, यू अंडी पा क्या रहा है, कति नहीं सुनता भगवान के विषय में। तो कुल के लोग समझाया करें भाई ये तो सब ने मरना है, 2 दिन आगे पाछे, यही कहते हैं ये तो सबके साथ बनेगी, या तो कौन रहा है संसार में, इस तरह उसका दिल साढ़ा अटैक रहे। तो ऐसे ही कहते पात झड़नता यूं कहे, सुन भाई तरवर रोए, अब के बिछड़े नहीं मिला, ना जाने कहाँ गिरेंगे जोए। अब तरवर कहता पात से, मान लीजिए तरवर यानी कुल के लोग कह रहे उस मृत्यु को होने वाले की को, तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की आहे रीति है, एक आवे एक जात। एक पैदा हो गया, एक की टिकट कट गई, पोता हो गया, दादा मर गया, और ना जाने किन कारणों से और भी परिवार एक परिवार में 4 सदस्य एक्सीडेंटों में किसी और कारणों से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़े। ओए होए, 1 लाख जन्म लेने के लिए मनुष्य शरीर में प्रतिदिन आ रहे हैं, और 1.25 लाख आ रहे हैं, 1 लाख वापस काल के मुंह में जा रहे हैं। तो कहते हैं जैसे चीटी कोई दुर्भाग रही है, कोई दुर्भाग रही है, नो उसकी पूरी जो है ना लाइन कतार हो जाती है, पंक्ति बहुत लंबी कितनी। तो ऐसे कहते आना जाना लगा हुआ जो कीड़ी का नाड़। पुत्र हुआ उसकी खुशी में, कई वर्षों के बाद 2-3 लड़कियों का पुत्र हो जाए तो फूला नहीं समाता, दादा भी नहीं होगा भाई पोते की मत जब अनुष्ठान करूंगा, यज्ञ करूंगा, 100, 200, 400, 500 आदमी इकट्ठे करके वह खाना खिला दिया, गुट्टी सूटी प्या दी, खुशी मना ली। 1 साल के बाद वो छोरा मर गया, वो पोते की मृत्यु होगी, फिर टक्कर मारे, हाहाकार मच रहा है। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। खाई खुराक का पैन पोशाका, यम का बकरा पलता है। ये अच्छी अच्छी बढ़िया नए नए कपड़े पहन गांडी पाके आने, डिजाइन के फैंसी ड्रेस और अच्छे खाओ हैं। कहते तू तो काल का बकरा पलन लग रहा है जो भक्ति नहीं करता। और कबीर परमात्मा की जो प्यारी आत्मा उनके निकट काल नहीं आएगा। अब ये सत्संग जो चल रहा है ये किस उपलक्ष्य में है? ये 5 दिवसीय समागम परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर जी सन 1727 में यानी सन विक्रमी संवत 1784 में अपने सतलोक से चल के एक जिंदा महात्मा का रूप धारण करके
संत गरीबदास जी को गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, उन्हीं के खेतों में कबलाना की एक गांव है, कबलाना और छुड़ानी की सीमा लगती है। उधर एक कच्चा रास्ता जाता था, अब वह पक्का सड़क बना हुआ है और वहां पर एक यादगार भी विद्यमान है वर्तमान में। उस पर स्पष्ट लिखा है कि यहाँ कबीर परमेश्वर जी आए थे और गरीबदास जी को दर्शन दिए थे और मंत्र दिया था, सतलोक लेकर गए थे और गरीबदास जी को मृत समझ करके शमशान घाट पर रख दिया था, ले गए थे, चिता पर रख दिया गया था। उसी समय परमेश्वर कबीर जी ने ऊपर के सब लोगों की सब व्यवस्था दिखा के, सतलोक दिखा के, अपनी समर्था से परिचित करवा के वापस शरीर में भेज दिया था। उसके बाद गरीबदास जी ने कबीर परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ लिखी है। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब जो कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं है, परमात्मा की यथार्थ भक्ति नहीं कर रहे, वो काल के मुंह में है, वो कभी भी इनकार किसी का भी कर सकता है। लेकिन जो कबीर परमेश्वर की शरण में आगे और सच्ची लगन से लगे रहे तो कहते हैं उनका काल अकाउंट नहीं लेता, ये धर्मराज उसका लेखा जोखा नहीं करता। जब कबीर परमात्मा गरीबदास साहिब जी की गरीबदास साहिब जी को यानी उसकी सूक्ष्म शरीर को धर्मराज के दरबार में लेकर गए, अपनी समर्थता का प्रमाण दिया, दिखाने के लिए कि ये आंखों देख लेगा तो मैं कौन हूं क्या हूं, तो ये ठोक कर गवाही देगा। धर्मराज यहाँ का चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस यानी वो धर्मराज ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने भी खड़ा नहीं होगा। जो उसके दरबार में चले गए तो कुर्सी नहीं त्यागेगा, केवल उस परम शक्ति के सामने वो अपने आप चेयर से दूर हो जाता है और नतमस्तक हो जाता है। ऐसे कबीर परमेश्वर जी गरीबदास जी को लेकर के जब धर्मराज के दरबार में प्रवेश किया, न्यायाधीश के, धर्मराज क्योंकि ऑटोमेटिक पावर है, जीव के बस का नहीं होता, उसकी शक्ति के सामने वो कुर्सी पर टेक नहीं सका, खड़ा हो गया क्योंकि परम शक्ति युक्त आ गया। फिर वो परिचित कराया प्रभु ने मैं कौन हूं और खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर कहने लगा विराजो प्रभु, चेयर पर बैठो, आसन पर विराजमान हो। जैसे कोई बड़ा अधिकारी और छोटे अधिकारी के ऑफिस में जा करके पहुंच जाता है अचानक और वो कर्मचारी, वो नीचे वाला अधिकारी खड़ा हो जाता है, करबद्ध होकर प्रणाम करता है और वो बड़ा अधिकारी उसको आदेश देता है कि ऐसा करना है, आपने ऐसा करना है, और कोई गलती हो तो उसको ऊपर डांट लगाता है। वो कहता है जी सर, जी सर। एक ये शिष्टाचार भी होता है क्योंकि बड़े छोटे की कदर भी की जाती है, आवश्यक है ये। अब वहाँ जो संवाद होता है परमेश्वर और धर्मराज का, गरीबदास जी कलम तोड़ व्याख्या लिखते हैं। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हमसे, यम किंकर चंपे नहीं उधर जाएगा वंशे। पंजा परमात्मा कहते, कबीर जी के दस्त माने हाथ का, परमात्मा का आशीर्वाद, कबीर जी के आशीर्वाद भरा पंजा अपने सिर पर रखो। किसके सिर पे पंजा रहेगा? जो परमात्मा की विधिवत साधना, मर्यावत सत साधना कर रहा होगा। कहते हैं पंजा दस्त कबीर का, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हमसे, यम किंकर चंपे नहीं तेरा उधर जाएगा वंश, तेरा कुल पार हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं जो हंसा हमारी शरण में है उसका 101 पीढ़ी को पार करूंगा, ई पिछली पीढ़ी में 101 पीढ़ी। अब 101 पीढ़ी देख लो कितने दिन में पूरी होगी, लगभग 1000 वर्ष में। तो हजारों वर्षों तक अब ये भक्ति मार्ग सही ओके चलेगा। अभी 2-4 साल के अंदर ये सब, ये नकली संत हैं, ये मैदान त्याग जाएंगे, छोड़ जाएंगे। या तो ये राजनीतिक पार्टी बना लेंगे अपना रोटी धंधा बनाए रखने के लिए और अनुयायियों को मूर्ख बनाने के लिए,
और नहीं ये हिंदुस्तान तो बाहर हो जाएंगे कितन कितन और विदेश में कोठी बनाओगे। और फिर परमात्मा का पूरी पृथ्वी पर यह ज्ञान होगा, हर इंसान धनवान होगा। यानी धनवान वही होता है जिसकी इच्छा मिट जाए और राम नाम मिल जावे। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो। कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। आपको ज्ञान हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, उसके जब वो फिर पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएगा और सभी कर्मों से परिचित हो जाए, फिर वो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करेगा, केवल जन्म और मरण से छुटकारा पाने की ही इच्छा रखेगा, नथिंग एल्स। परमात्मा ही कहते हैं क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग ना कोई जात संगाती, क्या हुआ दर बांधे हाथी। परमात्मा कहते के मांगू इस भगवान ते, जब ज्ञान हो जाएगा आपको, के मांगू, 1 पुत्र मांग लूं, 2 मांग लूं, संतान बेटी मांग लूं, कोठी मांग लूं, कार मांग लूं, 1 फैक्ट्री मांग लूं, बता। कहते हैं क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, ये स्थिरता कोनी। कहते हैं और देखत नैन चला जग जाई। आख्या के सामने ऐसे अरबपति करोड़पति हेलीकॉप्टरों के अंदर क्रैश होकर एयर क्रैश में खत्म होकर एक्सीडेंटों में या हार्ट अटैक से किसी ब्रेन माटी गुर्दे खराब होकर यानी ब्रेन माटी होकर मर जाती है। और देखत नैन चला जग जाई। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, 1 पलक में राज विराजी वजम के पड़े जंजीर में। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। सारी सोने की लंका थी उसकी। रावण खुद भी सूरवीर योद्धा था, यानी श्री रामचंद्र जी की टक्कर उसने जबरदस्त युद्ध में ली थी। और उसके 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती। आज उसका कोई दीवा बाती भी कोई ना ढूंढ गया ना मेरा की था वो रावण, उसके वंश का नामो निशान नहीं है। और देख लो कि कितने। तो इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं। तो तब हमें ये पूरे विश्व में शांति होगी। ज्ञान के बिना हम अज्ञानता में गोबर के बूंद की तरह गोबर की गोली बना के घर में रखने लग रही है ना। बेरा रास्ते में किसी पशु के पैर के नीचे आकर बूंद मर जाता है, गोबर का बूंद। ऐसे ही जो परमात्मा से दूर प्राणी है, केवल माया जोड़ जोड़ कर बैंक बैलेंस बनाने लग रहे हैं कि तो और शेयर बाजार में की तो प्लाट खरीद के गिरे हैं। ऐसी ऐसी कथाएं हमने सुनी है कि एक व्यक्ति ने अपने पुत्र को सुखी करने के लिए 10 प्लाट खरीद दिए और पिताजी की मृत्यु होगी। पुत्र लगा शराब कबाब बकवाद करने, उसने वो तकरीबन सारे खराब कर दिए। और फिर अंत में स्वयं उसको लड़के को भी गुर्दे की बीमारी होगी, मर गया। रही संपत्ति 20-50 लाख रुपये 20-30 लाख रुपये वो बर्बाद करके अंत में कुछ भी कौन रहा। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं अब वहाँ के रह गया, कुछ भी कौन है। ऐसे ऐसी जो है ना परिवार देखे जिनका 1 पुत्र था वो मर गया और संपत्ति का अंत नहीं। अब चाट ले संपत्ति ने क्या करेगा बता। तो ये बातें हमें इस तत्व ज्ञान से समझ में आवेंगी। तो परमात्मा हमें याद दिलाते बताना चाहते हैं कि यदि तू सुख चाहता है तो मेरी शरण में आ जा।
और फिर क्या होगा कि पूरे विश्व में शांति होगी, एक बार अवश्य होगी। नहीं तो आग लाग रही है। ये कोई जीवन का तरीका है या कोई समाज एक कितना गिर चुका है इंसान की इंसानियत, वर्णन नहीं की जा सकती। बाप की इज्जत ना, माँ की कोई ठिकाना, जब माया माया दिखे बाण अच्छी लगती ना है। पता नहीं कैसा बुरा हाल हो रहा है संसार का। माया माया के ऊपर बाण भाइयों के मुकदमे कोर्टा में देख लेगी तो टक्कर बाजन लाग रही है। और जब ज्ञान हो जाएगा तब यहां से इच्छा हटेगी और राम नाम के धनी हो जाओगे। और धनी हो जाओगे फिर परमात्मा जैसे द्रौपदी के ऊपर आपत्ति आई, परमात्मा ने एक पल में आकर दूर कर दी। ऐसे शुभ समागम, ऐसे शुभ कर्म आपसे करवा देगा ये दास। और आपके ऊपर ऐसी कोई आपत्ति का आने का संस्कार हुआ, परमात्मा ऐसा ऐसे ढंग से टाल देगा आप सोच भी नहीं सकते। और आपके घरों में, जैसा आप सुबह सत्संग में आपने सुना था कि जो पुण्यात्मा परमात्मा के साथ कभी रही थी और वो पार ना हुई, बीच में पैर फिसल गया, तो वो फिर क्या होती हैं, उनको परमात्मा या तो अपने एक रिजर्व कोटा है भगवान का, यहाँ एक ब्रह्मांड के अंदर राजदूत भवन टाइप अपना स्थान है। वहाँ ना इस ब्रह्म नवेरा उसका, ना ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो मतलब है कि ऐसे स्थान पे वहाँ ब्रह्म भी नहीं जा सकता इस ब्रह्मांड के उस कोने में जहाँ परमात्मा विराजमान है। यानी वहाँ उसका एक अलग से प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर ऐसी मालिक ने अपनी वो बना रखी व्यवस्था। तो वहाँ पर उन आत्माओं को जो पीछे 64 लाख हुए थे पार ना हुए, तो कुछ एक को तो इतनी मतलब गिरावट में थे कि उनको जन्म ही दे दिया मनुष्य का, वो चक्कर काटते आ रहे हैं। और कुछों को वहां अपने उस लोक में रख दिया। और जो पुण्यात्मा मनुष्य जन्म प्राप्त होती हुई आ रही है और वो मर चुकी है, उनको कोटे में रखेगा परमात्मा ने, उनको अब रखा हुआ अपने लोक में। तो परमात्मा के इस राजदूत भवन में हमारा खर्च नहीं है। वहाँ परमात्मा के दरबार से ये प्राणी अपने पुण्यों को बचा कर रखता है। और अब आपको परमात्मा पहले तैयार कर रहा है, परमात्मा यानी भक्ति को दे करके आपके सारे ये माता मसाणी धोकनी छुटवा करके और भक्ति युक्त कर रहा है। आपके संतान होगी जो, और यह वर्तमान में आपकी संतान है, उनका संतान होगी। वो संतान ऐसी प्यारी आत्मा परमात्मा भेजेगा कि उनके संस्कार इतने बढ़िया होंगे कि वो आप ठाठम ठाठ रहेंगे। और बचपन से उनकी भक्ति आपके घरों में होती मिलेगी। और वो शुरू से कबीर भगवान जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़, थत थाए तोतरी तोतरी आवाज से बोलने लग जाएंगे। और आप फिर बड़े होंगे जब उनके इतने सुंदर काम चलेंगे, कुछ उनको ज्ञान ऐसा होगा कि घना धन नहीं चाहिए, काम चलाओ चाहिए। फिर वो दान कर्या करेंगे, गरीब की सहायता हुआ करेगी, दया भाव होगा। पूरा विश्व जो है ये मानव पूर्ण रूप से एक बार बहुत अच्छी तरह रहने लगे। जैसे आप देख रहे हो, आप जिनको ये हृदय में ज्ञान समाया गया वो किसी का आत्मा नहीं दुखा सकता, भूखा रह जाएगा। और कोशिश होगी उसको मदद करते। हमारे भक्त ये कहते हैं कोई गरीब ने कहे मैं चल जा नहीं सकता, किराया को नहीं मेरे पास, नहीं कहे मैं किराया दे दूंगा, तो एक बार सत्संग सुनने चल पड़े। बता के 8 से गवाह ने भी किराया देती हुई आदमी काली मान्या करे, और यहाँ फ्री में जाना लग रही है, अपने किराया दे के चल मैं चलूँगा। तो ऐसी भावना बन जाएगी, ऐसी दया भाव आएगी, सब विकार दूर हो जाएंगे, ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। ये हाहाकार बकवास नाचने गाने फिल्म फैलन, बताइए कोई बकवास कोई देखने की चीज़ है? बाण बेटी देख ऐसा गिर गया जो ना इंसान के टेलीविजन में ऐसे गंदे गाने, ऐसे गंदे डांस हुआ, पूरा परिवार देखा है, बाप भी, माँ भी, बेटी भी, और उसको बड़े खुशी मना रहे हैं। ऐसे गंद से तो गंद ही उत्पन्न होगा दिमाग के अंदर, अशांति फैलेगी और दुराचार बढ़ जाएगा। और एक समय आएगा कि आप
इनसे दूर होने लग जाओगे। आपकी इच्छा को नहीं करे, आपको समझ में आ जाएगी तो बकवाद है। ये हीरो माया कमाने लग रहा है, हम अपनी बकवाद अपना समय बर्बाद करें, इसकी बकवाद दान देखें तो फिर समझ में आ जाएगा ये तो काल का जाल है, हमें भक्ति से दूर करने के लिए समय बर्बाद करने का तरीका ढूंढ रखे। अब देखो एक व्यक्ति ताश खेलने लग जाओ, हाँ गेर देख को देखूंगा तो ना, और लेना एक ने देने तो सारा दिन खो दे, इब कहा जा बता कोई बात है। काल चाव है कि यो इंसान यो मनुष्य अपने मानव जीवन बर्बाद कर दे किसी प्रकार, फिर इसने 84 लाख के कोलों में डाल दूंगा, आप पर धक्के खाए जाएगा। इसको चिंता है कि मनुष्य जीवन में ये तेरे हाथ से बाहर निकल सकता है यदि ये भक्ति कर गया था। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी आपके पूरे खानदान को, पूरे वंश को, कुल को पार कर देगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस, यम किंकर चंप नहीं उधर जात है वंश। गरीब दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं टूटे जम जंजीरे। दर्द बंद दरवेश है, दर्द बंद यानी जिसके अंदर दया है, और दुखी व्यक्ति के जो दुख को दूर करने वाला है वो दरवेश रूप में, दरवेश माने संत साधु रूप में आने वाला वो कबीर परमात्मा। और उसके नाम लेने से, उसकी विधिवत साधना करने से ये काल के जम की जंजीर यानी बेड़ियां कट जाती, कर्म बंधन के जो सब पाप कर्म है वो नष्ट हो जाती है। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सार, कोट 49 पृथ्वी 14 भवन उधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सार, 2 4 की क्या चले उधर हंस अपार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 4 युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। झूठे गुरु के आसरे कदे न उधर जीव, साचा पुरुष कबीर है आदि परम गुरु पीर। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराट, शिवसन का दिग्धाम ही मुनिजन जो है बाट। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई न चल है गैल, बिना पंथ पग धरत है गगन मंडल में सैल। पग गरीब पग छेती दुनिया चले पंछी परों उड़ान, ऊंचा महल कबीर का जा नहीं जमी आसमान। गरीब नीम मंडेरन महल के नहीं घाट नहीं बाट, ऊंचा तख्त कबीर का कैसे की जैसाट। शंख स्वर्ग पर सैल है शंख स्वर्ग पर धाम, ऐसा अचरज देखिया वहाँ बिना नीम का गाम। बिना नीम के नगर में वहाँ बसते पुरुष कबीर, शिव बर्मा दिख थकते हैं थकत हैं कोई ना धर है धीर। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। जैसे अलल आकाशे को रपती चरण लगाए, ऐसे हरिजन हंस को ले चालत है ताए। नाम निरंतर संघर्ष रूह फरके ध्वजा निशान, अनहद बाजे बाजे ही वहाँ सतगुरु आम दीवान। गरीब सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ही छूटे सभी उपाद। उपाद माने बकवाद। अब के बताया है परमेश्वर कबीर जी की महिमा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस,
यम किंकर चंपनी उधर जाएंगे बन से। दर्द बंद दरवेश है ये सतगुरु पुरुष कबीर, और नाम लिए बन छूटे ये टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर है 3 लोक तत्सार, और कोट 49 पृथ्वी 14 भवन उधार। तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला कबीर अविनाशी परमात्मा है। इन तीनों लोकों का सार यानी सर्वशक्तिमान निचोड़ सबकी मूल ये कबीर परमात्मा है। यही गीता जी बता रही है, यही सब वेद की वाणी बता रही है। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, झूठे गुरु अमर गए वह हो गए भूत मसान। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। और अपनी महिमा का अपने आप ही वो ढोल पीटते हैं। कहते हैं झूठे गुरु तो मर जाएंगे, फिर नहीं दोबारा किताब पनपते हुए। अब देखो कितनी अब भक्त हमारे कितने सियाने होते जाते हैं। इस तरह चारों तरफ परमात्मा का प्रचार चल रहा है। दिल्ली के अंदर हमारी प्यारी आत्मा बच्चे बंदी छोड़ के छोटे छोटे बालक बूढ़े बूढ़े कति 80-80 साल के भी हैं, और गले में फट्टी बांध के परमात्मा के नाम की, और वहाँ जा जाकर समझाते हैं कि परमात्मा प्रगट हो चुके हैं। प्रगट मीन उसका प्रकाश ही हो रहा है। हमारे गुरुदेव उन्हीं का संदेशा लेकर आए हैं। आप जानिए कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, शेरा वाली का पति कौन है, क्या आप जानते हैं? तो बूढ़े बूढ़े बीनों कहे मैंने जो है ना 60 किताब बेच दी। कितने बेचे हैं? यानी 30, 35, 26, 27 रुपये की बुक और 10 रुपये में देते हैं। वो भी इसलिए देते हैं हम कि यदि कोई मोल ना लेगा वो दे देंगे, क्या कित चाट खानियाँ में बेच जाएगा या पटक देगा, और 10 रुपये खर्चेगा तो इस अनमोल ज्ञान को पढ़ेगा। नहीं तो हम चाहते हैं खरीदें ये क्या चीज़, इसकी मोल है, अनमोल ज्ञान है, इसकी कीमत कोई दी नहीं जा सकती, ना इसकी कीमत लगाई जा सकती। तो अब ये परमात्मा का जो है प्रचार चल रहा है, तो इसमें बहुत से प्रश्न उत्तरी होती है। अब जैसे भक्त है एक, उससे जैसे राधा स्वामी वालों के साथ चर्चा हुई, वो कहते हैं हमारे तो शिवदयाल जी जो थे ना पहले, जिससे राधा स्वामी पंथ चलाओ, तो परम धनी है, अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान है। तो हमारा भक्त प्रेमी बोला न, बोला थारा परम धनी पहले भी आया था कदे इस युग ते, क्या कि था उसका नाम निशान बताओ। इस तो पहले परम धनी भूल रहा था तुमने, और हम जब बताओ कबीर साहब चारों युगों में आए। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, कलयुग में कबीर नाम से। चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती चुगते यो जग, हीरे माणिक मोती बरस है यो जग चुगता ढेल रे। तो राधा स्वामी का जो कर रहा था चर्चा, वो न बुला रहा, या तो हमने कदे सोची है कोई ना, अभी परम धनी पहला कित खू गया था, पहले ना दिखा कितने चमके, इसका नाम निशान कोई ना, परम धनी इब्बा का चमके कलयुग में। अरे परमात्मा कहते हम चारों युगा में आते हैं। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उद, सतगुरु पुरुष कबीर हैं 4 युगन परवान। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान। ओह, राधा स्वामी का परम धनी भूत बनकर अपनी ही शिष्या बुक्की में हुक्का पीवा बैठ के भूत बनकर उसमें प्रवेश होकर के। अब परमात्मा की प्यारी आत्माओं ने एक प्रोसीजर अपनाया है दिल्ली में। ये गले में धागा बांध के ऐसे न, इसका एक पंपलेट बना रखा है हमने, इसमें गले में ऐसे न धागा बांध कर गल में टांग ले, जो मेरा अंधा को नहीं, और नो
ऐसे ला लेते हैं, गले में टांग लेंगे। हाँ, और इसलिए इन तरीका अपनाया किसी तो इन्हों कहना ना पड़ा के बेचो हो तुम, तो वह नो बता दे हम यूँ माल बेचा भाई देख ले, लाइए लो ही पढ़े जाते हो। तो ऐसे टांग लेते हैं। और आदमियों ने देखा पहला दिन देखा यो ड्रामा के कर रहे भाई हैं, और फिर वो फिर देखेगा तो पढ़ बीगा, क्योंकि एक अनोखी सी वस्तु लगे। अब इसमें क्या लिखा है, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, डैश आगे मतलब साइन ऑफ इंटरोगेशन। शेरा वाली माता दुर्गा अष्टंगी का पति कौन है, हमको जन्म देने व मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है, पूर्ण संत की क्या पहचान है, हम सभी आत्माएं कहाँ से आई, ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, तीर्थवर तर्पण श्राद्ध निकालने से कोई लाभ है या नहीं गीता अनुसार, समाधि अभ्यास यानी मेडिटेशन, राम हरे कृष्ण हरि ओम हंस 3 व 5 नामों या वाहे गुरु आदि नामों से के जाप से सुख व मुक्ति संभव है या नहीं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, फिर गीता वाला काल कौन है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पढ़िए पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश भाग 1 व 2 दोनों का धर्मार्थ मूल्य 10 रुपये। नीचे अपना एड्रेस है, सतलोक आश्रम करौथा, जज्जर रोड रोहतक, सतलोक आश्रम जज्जर रोड रोहतक करौथा, सतलोक आश्रम दौलतपुर रोड बरवाला हिसार। ये नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है। अब परमात्मा की कृपा से तैल का माचेगा संसार में। हमारे छोटे छोटे बालक इन संतों ने और इन जो बड़े बैठे हैं मंडलेश्वर लाख करोड़ों व्यक्तियों को डुबो रहे हैं, उनको बोलने नहीं देंगे, और फिर उन्हीं के अनुयायी इस ज्ञान को समझकर उनसे प्रश्न उत्तर करेंगे, उनको मुंह छुपाना भारी हो जाएगा, और फिर वो हाथ जोड़ देंगे, जाओ तुम न जीत जाना से नो कह देते रोग न कट जा, पर ये ढीठ है बना मानने, थोड़े और दे ही तोड़वा के मानेंगे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे हैं यो जग चुगता ढेल रे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। पुण्यात्माओं, शिवदयाल जी राधा स्वामी के प्रवर्तक हैं, वो भूत बन गए और अपनी प्रिय शिष्या बुक्की के अंदर आकर के वो बोलते थे और आदेश देते थे अपने अनुयायियों को, नो कर लो। सालग्राम साहब और प्रताप जी साहब वो उससे आदेश लेकर काम करा करते। ये जीवन चरित्र हजूर साहिब शिवदयाल जी के आगरा से प्रकाशित में नौका में विद्वान है, आपको दिखाता हूँ। अब देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा यूपी। आगे देखना, स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे प्रताप सिंह जी। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार सुरक्षित, प्रकाशक द्वारा सुरक्षित। और मुद्रक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, चैम्बर्स, मालेज रोड, आनंद, अर्पण प्रिंटरी। इसके प्रश्न नंबर 78 पर देखा हूँ, युद्ध परम धनी भूत बन गया गलत साधना करके। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 78, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। अब 71 सब नंबर वचन है। अब बुक्की जी का, जिसको जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। ये सिब्बो जी से कुछ वर्ष बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने तो वे वचन हृदय में समा गए। तब इतने प्रेम की हालत हो गई, इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते थे, इनकी आंखों सुर्ख हो अंगारा सी हो जाती थी।
और आंसू बाहर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता। फिर भी स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। जय हो बंदी छोड़ की हुक्का पिया करते स्वामी जी। ये तो हुक्के की तय इनका दादा लाई लाग थी। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये है जीवन चरित्र बाबूजी महाराज। ये जीवन चरित्र बाबूजी महाराज राधा स्वामी सत्संग। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर महाराज के धाम सिधारने के अर्धशताब्दी की स्मृति। अब ये क्या है, ये बैठे हैं स्वामी जी, बाबूजी महाराज स्वामी जी महाराज के साथ। और ये ओका दरा कान तो ऊंचा देव दरा नड़ी इसकी आड़े ला कर आड़े गोल गोल और स्वामी जी के हाथ में विराजमान है।